बिहार में तेजस्वी ने की बड़ी भूल, चुनाव से पहले आरजेडी को बड़ा खतरा। बिहार में तेजस्वी यादव ने कई बड़ी गलतियां कर डाली हैं, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या इस गलती का भुगतान उन्हें आगे आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। बेबाकी से सवाल तो पूछे जाएंगे कि जब चुनाव में बेहद ही कम समय बचा है तो तेजस्वी ऐसी गलतियां आखिर क्यों कर रहे हैं। लालू तो उन्हें सीएम की कुर्सी पर देखना चाहते हैं और तेजस्वी का खुद भी यही सपना है, लेकिन आखिर तेजस्वी ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार ली है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के सेंटर पॉइंट पर इस बार आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हैं। दरअसल 2020 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को सबसे ज्यादा सीट दिलाकर वो मुख्यमंत्री बनने के सबसे करीब थे। जाहिर है कि इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहेंगे, लेकिन वो जाने अनजाने में कई ऐसी गलतियां कर गए हैं, क्योंकि इस बार साफ तौर पर दिखा कि किस तरह उनकी कुछ रणनीतिक और व्यक्तिगत गलतियों ने तेजस्वी को तेजी से प्रभावित किया है। राहुल के साथ यात्रा में शामिल होना सबसे बड़ी भूल। 17 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक राज्य में चली वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी के साथ मिलकर पूरे राज्य में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं के खिलाफ अभियान चलाया। इस यात्रा में राहुल गांधी डोमिनेंट नजर आए। खुली जीप में ड्राइविंग सीट पर उनकी उपस्थिति ने आरजेडी कार्यकर्ताओं और बिहार के मतदाताओं में यह धारणा पैदा की कि तेजस्वी राहुल के पिछलग्गू बन गए हैं। आम लोग राहुल गांधी से मिलने और हाथ मिलाने को आतुर दिखाई दे रहे थे। तेजस्वी राहुल के साथ निस्तेज नजर आ रहे थे। इसके साथ ही मुजफ्फरपुर में एक आरजेडी विधायक को राहुल की ओर से मिलने से इनकार और सुरक्षा कर्मियों द्वारा धकेले जाने की घटना ने इस धारणा को और मजबूत किया कि ये यात्रा कांग्रेस की है, ना कि महागठबंधन की, जिसने तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। दरअसल आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक यादव, मुस्लिम और कुछ पिछड़े वर्ग है, जो तेजस्वी को एक मजबूत क्षेत्रीय नेता के रूप में देखते हैं। राहुल के साथ अपने नेता को सहायक की भूमिका में देखने से कार्यकर्ताओं में असंतोष पैदा हो गया। तेजस्वी के सीएम उम्मीदवारी के विषय में राहुल की चुप्पी ने आरजेडी समर्थकों में निराशा को और बढ़ा दिया। नीतीश को भ्रष्ट बता की बड़ी गलती। यात्रा के समापन के बाद तेजस्वी ने नीतीश कुमार को नैतिक भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह करार दिया। यह कुछ ऐसा ही है जैसे अति उत्साह में कोई गलती करना। तेजस्वी ने चाहे जो भी सोचकर नीतीश कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया हो, पर वो विधानसभा चुनाव में उनके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार चरम पर है। 3 इंजीनियरों के पास 500 करोड़, 300 करोड़ और 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई। तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो मंत्री इस भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, नीतीश कुमार हर दिन उनके घर जाया करते हैं। यह हमला नीतीश की ईमानदार छवि को सीधे चुनौती देता है। बिहार में नीतीश कुमार के विरोधी जैसे लालू प्रसाद यादव खुद ये बयान दे चुके हैं कि नीतीश कुमार की ईमानदारी पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता। बिहार के ग्रामीण और ईबीसी मतदाता जो नीतीश के सुशासन से प्रभावित हैं, इस आरोप से तेजस्वी से नाराज हो सकते हैं। दरअसल बिना ठोस सबूतों के तेजस्वी ने जो आरोप नीतीश पर लगाए, वो उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। यह रणनीति आरजेडी के कोर वोट बैंक को उत्साहित तो कर सकती है, लेकिन गैर यादव, ओबीसी और स्वर्ण मतदाताओं को नाराज करने का इसमें जोखिम है, क्योंकि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर भी नीतीश सरकार की जनता तारीफ कर रही है। शायद उसे तेजस्वी ने नहीं सुना होगा, लेकिन कैपिटल टीवी आपको वो हकीकत भी दिखा देता है। एनडीए की सरकार बन रही है, रिपीट हो रही है, एकदम 100% बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्या क्या आपको लगता है कि नीतीश और मोदी ने किया है बिहार के? सब कुछ किया है, शिक्षा से लेकर व्यापार उपार वगैरह, नौकरी वगैरह सबके लिए सब कुछ दिया है। कोई चीज़ का कमी नहीं रहा है इसमें। शिक्षा वगैरह सब ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं है। लालू तेजस्वी के बारे में क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि बिहार विपक्ष तो अपना रहना काम ही, बगैर विपक्ष का बात कहीं भी दुनिया नहीं चलती है। कंपटीटर तो रहना है ही ना, विपक्ष को रहेगा ही सब दिन।
सरकार बदलेगी भी तो विपक्ष में रहेगा आदमी, नहीं बनेगा अभी तो भी पक्ष में विपक्ष एक तो रहेगा तभी न लड़ेगा आदमी, उसमें तो कोई सुन नहीं है। अच्छा, लालू यादव की सरकार और नीतीश सरकार में कितना फर्क लगता है आपको? बहुत का फर्क लग रहा है, तो सब पूरा बिहार का आदमी जानता होगा क्या फ़र्क पड़ता होगा। पहले के समय में अभी के समय में कितना अंतर है, व्यापार कितना बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत कहीं नहीं हो रहा है। आप बिहार में ही रहते शुरू से, बिहार ही में रहता है जी। यानी आपको लग रहा है कि एनडीए की सरकार आनी? 100% बनेगा कोई जी जी। चलिए, कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। खासतौर पर आप अपना नाम बताइए। नीरज कुमार। नीरज जी, क्या लगता है आपको बिहार में किसकी सरकार बन रही है? अभी तो जिस हिसाब से नीतीश कुमार जी ने बिजली बिल का ऐलान किए हैं तो पूरा पुख्ता कर दिए कि फिर से सीएम नीतीश कुमार बनेंगे, दम बनेंगे। तो नितिन नवीन साहब यहाँ के विधायक हैं, उनकी तरफ से भी काम किया गया है। हाँ, काम किया गया। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में सरकार रिपीट ही हो रही है? क्या? नीतीश सरकार बन रही है? हाँ, हमको तो यही लग रहा है। चलिए, ठीक है, कुछ और लोग भी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे कि हम मार्केट एरिया में पहुंचे हैं और लोगों से खास तौर पर बातचीत कर रहे हैं। आप पीछे की ओर जाएंगे तो देखेंगे सामने लोग आपको नजर आएंगे, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मनीष कुमार सिंह। मनीष जी, क्या लगता है बिहार में विकास हुआ है? काफ़ी पहले से तो काफ़ी बेहतर विकास हुआ है। किस तरीके का? हर तरीके का आप दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शिक्षा में भी, और काफ़ी कुछ विकास हुआ है पहले। नीतीश सरकार ने काम किया? जी हाँ, काम किया है। काम किया है जी हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहेंगे? उनका तो भाई कोई जवाब ही नहीं है काम करने का तरीका का। गठबंधन की सरकार है बिहार में भी, गठबंधन की सरकार है, फिर भी काम बढ़िया हो रहा है। अगर बहुमत की सरकार आती हो तो इससे भी बेटर कहीं सर काम होगी। क्या चाहते हैं आप कि एक बार फिर से सरकार रिपीट हो, एनडीए की सरकार ही बने? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर फिर से एक बार रिपीट होगी तो इस विकास की रफ्तार और तेज से बढ़ेगी, और तेजी से बढ़े। जी हाँ। नितिन नवीन साहब के बारे में क्या कहेंगे? वो विधायक हैं, विधायक की तरफ से कहा गया है कि काम किया गया है, सड़क मंत्री भी है, सड़क वड़क बनी है, फ्लाईओवर वगैरह। जी हाँ, फ्लाईओवर मैं 2010 में पटना में आया था तो उस टाइम 1-2 फ्लाईओवर थे। एक चिड़ियाटल पुल था और एक गर्दनी बाग था। बाकी अभी तो देख में अब लगभग हर जगह, हर रोड पे फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और काफ़ी जगह बेहतर विकास हुआ है। पटना में कितना बदलाव देखा आपने 2010 से अब तक? नहीं, काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखा है पहले से अभी तक में। जी हाँ। मतलब आपके दोस्तों सब बात करते हैं परिवार में, तो लगता है आपको कि हाँ वो भी चाह रहे हैं कि बदलाव हुआ है और आगे आने वाले समय में और हो? जी हाँ, आगे आने वाले समय में और भी हो, बाकी यही लोगों की उम्मीद है ताकि एनडीए की सरकार है और इससे ज़्यादा बेहतर का और काम हो, और बेहतर का। जी हाँ। चलिए, ठीक है। फिलहाल कुछ और लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, क्या कहेंगे बिहार में कितना विकास हुआ है? आपने कितना विकास देखा है बिहार के अंदर, क्योंकि चुनावी मौसम चल रहा है, चुनाव बेहद नज़दीक है, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो सकता है, हालांकि तारीख नहीं आई है, लेकिन क्या लगता है? विकास तो हुआ है सर, जैसे कि मतलब जहाँ पे गांव में बिजली का व्यवस्था नहीं था वहाँ पे बिजली हो चुका है, ट्रांसपोर्टिंग सुविधा बहुत बेहतर हो चुका है। लेकिन विकास के जहाँ तक बात है तो मतलब सरकार तो अच्छे काम कर रही है। अच्छा काम किया है? काम तो अच्छे कर रही है, ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, काम तो अच्छे कर रही है। और सरकार तो बनेगा तो भी इसी का बनेगा सरकार, एनडीए की सरकार बन रही है। एनडीए की सरकार ही बनेगी। विधायक साहब ने कितनी पार्टी हो सर अपने आप में कंपैरिजन करता है, लेकिन सरकार तो अच्छे से चला रहा है और अच्छे से है, ऐसा नहीं है कि और विकास की गति जो है से बहुत तेज है, ऐसा नहीं है कि नहीं तेज है। तो आपने खुद सुना कैसे लोग नीतीश की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी का नीतीश को भ्रष्ट बताना इन लोगों को तेजस्वी के और खिलाफ कर सकता है। तेज प्रताप को पार्टी से अलग करके भी गलती की। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि लालू यादव का व्यक्तिगत उनके दोनों बेटों में बट गया। ह्यूमर वाला उनका गुण तेज प्रताप को मिला तो उनकी राजनीतिक चतुराई तेजस्वी को मिली। जाहिर है कि तेज प्रताप यादव की भी पार्टी और परिवार में एक अलग भूमिका रही है। एन चुनावों के पहले पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाना तेजस्वी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। दरअसल तेज प्रताप समर्थकों का कहना है कि इन सबके पीछे तेजस्वी ही है। तेज प्रताप अपनी अनोखी शैली और विवादास्पद बयानों के बावजूद यादव समुदाय के बीच एक लोकप्रिय चेहरा रहे हैं। उनकी अनदेखी ने आरजेडी के भीतर असंतोष को बढ़ाया है। तेज प्रताप का करिश्माई व्यक्तित्व और धार्मिक छवि यादव समुदाय विशेष रूप से युवाओं को आकर्षित करती है, जो तेजस्वी को काफी नुकसान पहुंचाएगा।
मरीन ड्राइव पर रील बनाना पड़ा भारी। तेजस्वी यादव का मुंबई के मरीन ड्राइव पर एक रील बनाना जिसमें वो अपने व्यक्तित्व से अलग अंदाज में दिखे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये रील तेजस्वी को युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए बनाई गई, पर देखा जाए तो बिहार चुनावों के संदर्भ में ये गलत समय पर आई। उनका मुकाबला यहाँ गंभीर नेताओं से है जो गंभीर मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी की छवि एक गंभीर और जमीनी नेता के रूप में बन रही थी, लेकिन उनकी डांस वाली रील ने उस छवि को नुकसान पहुंचाया। बिहार जैसे राज्य में जहां मतदाता गंभीर नेतृत्व को प्राथमिकता देते हैं, ये उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचा सकता है। बीजेपी और जेडीयू ने इस रील को तेजस्वी की गैर जिम्मेदार हरकत के सबूत के रूप में प्रचारित किया। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर इसे बिहार की समस्याओं से पलायन बताया। तेजस्वी का मरीन ड्राइव पर रील बनाने से बीजेपी को यह भी कहने का मौका मिला कि यह नीतीश सरकार की उपलब्धियों का ही प्रचार है। बीजेपी समर्थकों ने कई और बातें भी कही। बीजेपी समर्थकों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि क्या कभी बिहार में इस तरह की सड़कें थीं? क्या आधी रात को सड़कों पर इस तरह की रोशनी रहती थी? यह नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था का ही हाल है कि लोग रात में तफरी करने और रील बनाने के लिए सड़कों पर निकल सकते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि तेजस्वी की गलतियां तेजस्वी को बड़ा नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे सवाल तो उठेंगे ही कि क्या तेजस्वी ने खुद का भविष्य खुद ही खतरे में डाल लिया है। फिलहाल विभाग सवाल लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।